बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस्म मफ़ऊल के बारे में। हम देखेंगे इस्म मफ़ऊल की गर्दान किस तरह बनती है, इस्म मफ़ऊल को किस तरह बनाया जाता है। इसी तरह अगर फ़ेले सलासी मुजर्रद सही के अलावा फ़ेले मुअतल है, फ़ेले मुज़ाअफ़ है या फ़ेले महमूज़ है, तो उससे किस तरह हम इसमें मफ़ऊल बनाते हैं। इस मफ़ऊल जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मफ़ऊलन के वज़न पे आता है। ये इस चीज़ को बताता है कि कोई काम, कोई एक्शन इस पर वाक़े हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म को बताता है। आज हम ये भी सीखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन यानी इसका तर्जमा अरबिक से इंग्लिश में किस तरह करते हैं और इसकी जो कंजुगेशन यानी गर्दानें किस तरह होती हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की जानिब। आप लोगों को स्लाइड दिख ही रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल का मतलब ही होता है जिस पर फ़ेल वाक़े हो, मफ़ऊलुन। और फ़ाइल का मतलब क्या था, फ़ाइल यानी एक्टिव यानी काम करने वाला। इसलिए इसको इंग्लिश में भी कहते हैं द पैसिव पार्टिसिपल। पैसिव का मतलब क्या होता है, जिस पर काम वाक़े हो। आगे चलते हैं, देखिए जो स्लाइड दिख रही है, जो भी क्लास आपको ली जाती है उसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से दस्तयाब कर सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और इसी के साथ कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें और साथियों को भी शेयर करें, बताएं। इसी के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, इसमें एक तरफ लिखा हुआ है इसमें मफ़ऊल। क्या लिखा हुआ है, इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द पैसिव पार्टिसिपल। इसमें फ़ाइल क्या था, एक्टिव था, यानी खुद एक्शन करने वाला था। और इस मफ़ऊल क्या है, पैसिव, यानी जिस पर काम वाक़े हो। अब इसको हम मिसाल से समझते हैं। देखिए पहले क्या है, फ़तहा अल खादिमुल बाबा। आपको मालूम है सलासी मुजर्रद के 6 औज़ान, सलासी मुजर्रद सही के 6 औज़ान आते हैं। इस औज़ान पे, इस वज़न पे, इस पैटर्न पे हज़ारों अफ़ाल आते हैं। उसमें से एक वज़न है फ़तहा यफ़्तहु, और एक है ज़रबा यज़रिबु, एक है समिया यस्मउ, और एक है नसरा यंसुरु, एक है हसीबा यहसिबु। 5 तो एक हुए। छठा क्या है, करुमा यकरुमु, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक एक मिसाल आप देखेंगे और उसको जुमले से समझ करके, फ़ेल को समझ करके, उसकी मफ़ऊल वाली शक्ल को जब समझेंगे तो आपको बात पूरी तरह समझ में आएगी। चलिए पहली मिसाल लेते हैं, फ़तहा अल खादिमुल बाबा। आपको मालूम है अरबिक का कायदा है कि पहले फ़ेल, उसके बाद फ़ाइल, उसके बाद मफ़ऊल, यानी पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश का कायदा उससे उल्टा है। इंग्लिश में पहले हम क्या लाते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये दोनों का कायदा है। हम सिंपल एक सेंटेंस ले रहे हैं, जुमला ले रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, फ़तहल खादिमुल बाबा। खादिम यानी नौकर, नौकर ने दरवाज़ा खोला। फ़तहा आपको मालूम है फ़ेले माजी है, यानी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की सिफत यह है कि जब ये जुमला बोला जाता है उस टाइम
وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. جس ٹائم یہ لفظ بولا جاتا ہے اس ٹائم وہ ایکشن ہو چکا ہوتا ہے. تو فتح الخادم الباب، خادم یعنی نوکر نے دروازہ کھولا، اس کو انگلش میں کہیں گے دا سروینٹ اوپینڈ، سروینٹ نے کھولا. دا ڈور یعنی دروازہ، جس ٹائم کہا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے. اچھا، اب اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسی کو ہم مفعول بنائیں، یعنی فتح سے اگر اس کو مفعول بنائیں تو کس پیٹرن پہ آئے گا؟ الباب مفتوح، یعنی دروازہ کھولا گیا. کھولنے والے کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ایکشن موجود ہے کہ فعل کس چیز پہ واقع ہوا ہے وہ چیز لکھا گیا ہے. یعنی مفتوح کس چیز پہ واقع ہوا ہے؟ دروازے کے کھلنے پہ. الباب مفتوح دا ڈور از اوپن، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی کھولا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس سے ہم سمجھ گئے کہ فتح یفتح کے پیٹرن پہ کوئی بھی فعل آ جائے اس کا اسم مفعول کے وزن پہ بنے گا، یعنی میم پہ فتحہ اور اس کے بعد جو فا کلمہ ہے اس پر سکون، اس کے بعد عین پہ کیا آئے گا؟ ضمہ، پھر واو آئے گا، پھر لام. تو کیا ہے؟ مفتوح فتحہ تھا، فتحہ سے میم شروع میں لے آئے، میم پہ کیا کریں گے؟ میم آپ کا فتحہ ہوگا مفعول کے وزن پہ، مف ہو گیا. تو تا پہ جو ہم ضمہ کس لیے لائیں؟ کیونکہ واو ہے، واو ضمہ کی علامت ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں. آخر میں مفتوح کیونکہ نکرہ ہے اس لیے اس پر تنوین آ رہی ہے. الباب مفتوح دا ڈور از اوپن. آگے چلتے ہیں. ضرب الولد القطہ، ضربہ ایک ثلاثی مجرد کا ایک وزن ہے، آپ کو پتہ ہے. ضرب یضربو، ضربہ معنی ہوتا ہے مارنا. ضرب الولد لڑکے نے مارا، کس کو؟ القطہ. قطہ معنی کیا ہوتا ہے؟ بلی. تو اس کو انگلش میں کہیں گے دا بوائے بیٹ دا کیٹ. آپ کو معلوم ہے بیٹ ایک ایسا ورب ہے جس کا تینوں فارم ایک ہی طرح آتا ہے، بیٹ بیٹ بیٹ. دا بوائے بیٹ دا کیٹ یعنی ضرب الولد القطہ، بچے نے بلی کو مارا. اس کو ہم مفعول بنائیں گے تو ضربہ سے کس پیٹرن پہ بنے گا؟ مفعول کے وزن پہ بنے گا، یعنی مضروب ہوگا. تو القطہ، قطہ نہیں القطو ہوگا. کیا ہوگا؟ القطو. القط مضروب یعنی کیٹ از بیٹن، یعنی بلی کو پیٹا گیا. پیٹنے والا کون ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن فعل کس پہ واقع ہوا ہے؟ بلی کے مارے جانے پر. تو القط مضروب دا کیٹ از بیٹن. دوسری مثال لیتے ہیں فعل ثلاثی مجرد کا تیسرا وزن سمیع یسمع. آپ کو معلوم ہے اس پیٹرن پہ ہزاروں افعال آتے ہیں. سمیع الطفل، بچے نے سنا. کیا سنا؟ الخبر. خبر مطلب نیوز. دا چائلڈ لسن ٹو دا نیوز، بچے نے خبر سنی. ماضی کا فعل ہے، یعنی جس ٹائم یہ لفظ بولا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ فعل واقع ہو چکا ہے. سمیع غلطی ہے اس کی. سمیع الطفل، بچے نے سنا. الخبر، خبر یعنی نیوز. اس کو ہم مفعول بنائیں گے مفعول کی وزن پر. الخبر مسموع یعنی خبر سنی گئی. دا نیوز از لسنڈ. سمجھ میں آ گیا؟ تو جتنی مثال دی گئی ہے اس کے ساتھ ثلاثی مجرد کے سارے افعال کو لایا گیا ہے تاکہ آپ اس پیٹرن کو صحیح سے سمجھ سکیں. آگے چلتے ہیں. آگے ہے نصر القوی الضعیف. نصر القوی الضعیف یعنی جو اسٹرانگ آدمی ہے، جو مضبوط ہے، اس نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ الضعیفہ یعنی کمزور شخص کی. ہو گیا آپ کا فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. اس کو انگلش میں کہیں گے دا اسٹرانگ
मैन बीच में इन्वर्टेड कामा लाया गया आपको बताने के लिए। द स्ट्रॉन्ग हेल्प्ड यानी मदद की, किस में है? फेल माजी में है। द वीक यानी कमज़ोर शख्स की। अब इसको जब हम इस मफूल बनाएंगे तो क्या होगा? अज़्ज़ईफ़ मंसूरुन यानी कमज़ोर आदमी की मदद की गई। द वीक इज़ हेल्प्ड, समझ में आ गया? फ़तहा हो गया, ज़रबा हो गया, समिया हो गया, नसरा यंसुरु हो गया। पांचवा पैटर्न क्या है? पांचवा वज़न क्या है? हसीबा यहसिबु, हसीबा यहसिबु। तो हसीबत ताजिरु, ताजिर ने हिसाब लगाया यानी काउंट किया किसका? अलमाला, माल यानी मनी का। तो द बिजनेसमैन यानी ताजिर, द बिजनेसमैन काउंटेड, काउंटेड मतलब गिनना, हिसाब लगाना, किसका? अलमाला यानी द मनी। इसको जब हम मफूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अलमालु महसूबुन यानी माल का हिसाब लगाया गया, माल का हिसाब लगाया गया। द मनी इज़ काउंटेड। 5 पैटर्न को हमने देख लिया। एक पैटर्न बचता है करुमा यकरुमु। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो करुमा यकरुमु के पैटर्न पे जो फेल आता है वो हमेशा क्या बनता है? इंट्रांजेटिव फेल। इंट्रांजेटिव फेल आपको मालूम है ऐसे अफ़आल होते हैं जिनको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना फेल, अपना काम सिर्फ फ़ाइल से पूरा कर लेते हैं। तो जब उस पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो करुमा यकरुमु से आपका इसमें मफ़ऊल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके वज़न पे जो अफ़आल आते हैं, जो फ़ेल आते हैं, क्या होते हैं? फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम किसको कहते हैं? जो इंट्रांजेटिव वर्ब होते हैं, जिनको सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मफ़ऊल की ज़रूरत यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? तो यही 5 अफ़आल हैं। इसकी पैटर्न पे कोई भी फेल आ जाए, फ़तहा यफ्तहु के पैटर्न पे, ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे, समिया यस्मऊ के पैटर्न पे, नसरा यंसुरु के पैटर्न पे, हसीबा यहसिबु के पैटर्न पे कोई भी फेल आ जाए, उसका मफ़ऊल किस पैटर्न पे बनेगा? मफ़ऊलुन के वज़न पे बनेगा। समझ में आ गया? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब जो कुछ हमने सीख लिया मिसाल से, एग्ज़ाम्पल से, अब हम इसमें क्या क्या बारीकियां हैं उसका ऑपरेशन करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, ताकि सारी बारीकियों को हम ग्राफ्स कर सकें, अपने अंदर बिठा सकें। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि अगर कोई नाउन इस चीज़ को बताता है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के ऑब्जेक्ट यानी जिस पे फेल वाक़े हो, जो इसमें इसको बताएगा उसको हम क्या कहेंगे? इसमें मफ़ऊल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल। इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे मंसूरुन यानी पर्सन हु हैज़ बीन हेल्प्ड यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स जिसकी मदद की गई, उसको क्या कहेंगे? मंसूरुन। दूसरा है मफ्तूहुन यानी ऐसी चीज़ जिसको खोला गया, जैसे दरवाज़ा, अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाज़ा खोला गया। तो काम किस पे वाक़े हुआ है? दरवाज़े पर। खोलने वाला कौन? उसका कोई ज़िक्र नहीं, तो मफ्तूहुन हो गया। यही कह रहे हैं एक कॉमन पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? मफ़ऊलुन के वज़न पे, मफ़ऊलुन के वज़न पे, मफ़ऊलुन के पैटर्न पे पांचों फेल, पांचों जो वज़न है सुलासी मुजर्रद के, इस वज़न पे कोई भी फेल आया उसका मफ़ऊल इसी पैटर्न पे, मफ़ऊलुन के पैटर्न पे बनेगा। वही कह रहे हैं सुलासी मुजर्रद के जितने अफ़आल हैं, जितने औज़ान हैं, पांचों औज़ान यानी ज़रबा यज़रिबु, समिया यस्मउ, फ़तहा यफ्तहु, करुमा यकरुमु और हसीबा यहसिबु। एक्सेप्ट किसको? करुमा यकरुमु के। करुमा यकरुमु के पैटर्न पे मफ़ऊल नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? उसकी वजह यह है
कि करुमा यकरुमु क्या है, ये आपका फ़ेल लाजिम है। क्या है? फ़ेल लाजिम है। वही कहा जा रहा है, देखिए नीचे बताया गया है, इसमें मफ़ऊल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रांज़िटिव वर्ब ओनली, यानी ऐसा अफ़आल जो मफ़ऊल को चाहे, और ये नहीं फॉर्म किया जाएगा किस पैटर्न पे, करुमा यकरुमु, क्योंकि ये क्या है, इंट्रांज़िटिव वर्ब है। अब हम देखते हैं ये जो आपका 5 अफ़आल है उसके पैटर्न पे किस तरह से मफ़ऊल बनता है। मिसाल में भी हम बता चुके हैं, दोबारा रिवीज़न कर लें ताकि समझना आसान हो जाए। देखिए फ़तहा यफ़्तहु, इस पैटर्न पे कोई भी फ़ेल आए, फ़तहा यफ़्तहु माने क्या होता है, खोलना। मफ़तूहुन यानी जिस चीज़ को खोला गया हो, कोई भी चीज़ है जिसको खोला गया हो। वन हु यानी डैट हैज़ बीन ओपेंड। ज़रबा यज़रिबु माने मारना पीटना, टू बीट। मज़रूबुन यानी जिसको मारा गया हो। समझ में आ गया। नसरा यंसुरु मतलब होता है हेल्प करना। इससे क्या बनेगा, मंसूरुन यानी जिसकी मदद की गई हो, जिसकी हेल्प की गई हो, ये मंसूरुन। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, समिया यस्माउ टू लेसन यानी सुनना। मस्मूउन यानी जिसको सुना गया हो। हसीबा यहसिबु मतलब टू काउंट, किसी चीज़ को गिनना। महसूबुन जिसको गिना गया हो, जिसका हिसाब लगाया गया हो। आगे क्या है, करुमा यकरुमु के पैटर्न पे नहीं आता क्योंकि ये इंट्रांज़िटिव वर्ब है, फ़ेल लाजिम है। मफ़ऊल बनने के लिए फ़ेल मुतअद्दी होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है इसकी गर्दान। आपको मालूम है इसमें फ़ाइल के जिस तरह गर्दान के 6 सेगे आते थे, उसी तरह इस मफ़ऊल के भी 6 सेगे आएंगे। शुरू में कोई छेड़खानी नहीं होगी, आखिर में सफिक्स को जोड़ेंगे, यानी लाहिका जिसको आप कहते हैं प्रत्यय, हिंदी में कहते हैं प्रत्यय जो आखिर में लगता है, तो वही जोड़ करके हम 6 सेगे बनाएंगे। और सिर्फ किस में डिफरेंस होगा, जेंडर। जेंडर का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमिनिन। और दूसरा क्या है, नंबर। नंबर का मतलब वाहिद तस्निया जमा। इसी में सिर्फ डिफरेंस आएगा, 6 सेगे आएंगे। ठीक है, आगे उसकी गर्दान दी जा रही है, उसको देख लीजिए। देखिए आपको मालूम है मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन के वज़न पे मज़रूबुन, मंसूरुन कुछ भी आ गया। मफ़तूहुन ये क्या है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है। अब इसका तस्निया बनेगा मफ़ऊलानी, यानी अलिफ और नून को आखिर में बढ़ाते हैं सफिक्स के तौर पे। मफ़ऊलुन मफ़ऊलानी। जमा के लिए क्या होगा, मफ़ऊलूना, यानी वाव और नून पे फ़तहा। अगर वो मुअन्नस है यानी फेमिनिन है तो क्या हो जाएगा, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलतुन। हो गया, क्योंकि मुअन्नस है इसलिए गोलता आ गई। मफ़ऊलतानी गोलता के बाद अलिफ और नून। और इसमें क्या है, अलिफ और लंबी ता, यानी किस पैटर्न पे, जमा मुअन्नस सालिम के पैटर्न पे। और ये क्या बनेगा, जमा मुज़क्कर सालिम के पैटर्न पे। इसको आप जहन में याद रखिएगा। गर्दान देख लिया आपने। अब इसी पैटर्न पे कोई भी गर्दान हो उसको आप कर सकते हैं, चाहे मज़रूबुन हो, चाहे मंसूरुन हो, चाहे मफ़तूहुन हो, चाहे मस्मूउन हो, चाहे महसूबुन हो, सबकी गर्दान आप कर सकते हैं इसी पैटर्न पे। उम्मीद है समझ में आई होगी गर्दान। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कब आता है, जबकि सलासी मुजर्रद के अफ़आल सही के अलावा क्या हो जाएं, फ़ेल मुअत्तल हो, फ़ेल मुज़ाफ़ हो, फ़ेल महमूज़ हो, तो उसकी गर्दान में थोड़ा सा तालील करके कुछ का कुछ मफ़ऊल बनता है, इसलिए उसकी गर्दान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानी जाती है, मुश्किल मानी जाती है। वही चीज़ इसमें बताया गया है कि यही 6 स्टैंडर्ड पैटर्न जो होते हैं, इसमें मफ़ऊल अगर हर्फ इल्लत वाला है, फ़ेल मुअत्तल हैं, तो भी आखिर में सफिक्स के तौर पे कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं।
देखिए हम उसको देखते हैं, मिसाल से समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आपको मालूम है बाआ यबीउ क्या है? फ़ेल मुअतल है क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत है, माजी में अलिफ है, मुज़ारे में या है। बाआ यबीउ यानी किसी चीज़ को बेचना, टू सेल। इस पैटर्न पे मफ़ऊलन के वज़न पे क्या आना चाहिए? मबयूउन, मबयूउन आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मबयूउन नहीं कह करके, मबयूउन अहले अरब के नज़दीक उनके ज़ुबान पे सक़ील है। क्या है? सक़ील है, भारी है। तो बाआ यबीउ से क्या बन जाएगा? मबीउन। बाआ यबीउ से क्या बन जाएगा? मबीउन। मबयूउन था से क्या बन गया? मबीउन। मफ़ऊलन के वज़न पे था, लेकिन मबीउन तालील करके बनेगा। काला यक़ूलु से, मक़ूलुन से मक़ूलुन क्या बन जाएगा? मक़ूलुन। खाफ़ा यख़ाफ़ु से मख़ूफ़ुन, मख़ूफ़ुन था लेकिन क्या बनेगा आखिर में? मख़ूफ़ुन। दआ यदउ से, मदऊन से क्या बनेगा? मदउव्वुन, मदउव्वुन, ठीक है। आगे क्या है? रमा यरमी से क्या बनेगा? मरमूजुन था लेकिन तालील होकर के क्या बनेगा? मरमीजुन। आपको मालूम है कि अगर आखिर में या है, या अपने पहले किस चीज़ को कबूल करती है? कसरा को। अलिफ किसको कबूल करता है? फ़तहा को। वाव किसको कबूल करता है? ज़म्मा को। आपको मालूम है। मरमूजुन से क्या बनेगा? मरमीजुन। लकिया यल्का से क्या बनेगा? मलकूजुन से मलकीजुन, क्योंकि या है तो पहले कसरा आएगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, इसकी आप PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, या वीडियो रोक करके दोबारा देखिएगा तो समझ सकते हैं। बाआ यबीउ से मबयूउन, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाआ यबीउ से मबयूउन से, बाआ यबीउ से मबीउन। काला यक़ूलु से मक़ूलुन। खाफ़ा यख़ूफ़ु से मख़ूफ़ुन। दआ यदउ से मदउव्वुन। रमा यरमी से मरमीजुन। लकिया यल्का से मलकीजुन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक टेबल पेश किया जा रहा है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें या आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। देखिए इस टेबल में क्या बताया जा रहा है, यही जो फ़ेल मुअतल यानी फ़ेल मुज़ाफ़ वाले अफ़ाल हैं, यानी जो फ़ेल सही नहीं हैं, फ़ेल सही के अलावा है, उसका इस मफ़ूल किस तरह बनता है, उसकी गर्दान किस तरह होती है। उसकी गर्दान तो हमने देख ली, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलातुन। लेकिन अगर ऐसा फ़ेल है जो जिसमें जो फ़ेल सही नहीं है बल्कि फ़ेल मुअतल है, तो उसके मफ़ूल की गर्दान किस तरह करेंगे उसको हम देखते हैं। देखिए बाआ यबीउ से क्या बना था? मबीउन था, यानी मबयूउन के पैटर्न पे मबीउन। इसकी गर्दान करेंगे मबीउन, मबीआनी, मबीऊना, मबीआतुन, मबीआतानी, मबीआतुन। देख लिया। मक़ूलुन देख लीजिए, मक़ूलुन, मक़ूलानी, मक़ूलूना, मक़ूलतुन, मक़ूलतानी, मक़ूलातुन। समझ में आ गया। आगे है खाफ़ा यख़ाफ़ु से मख़ूफ़ुन, मख़ूफ़ुन, मख़ूफ़ानी, मख़ूफ़ूना, मख़ूफ़तुन, मख़ूफ़तानी, मख़ूफ़ातुन। दआ यदउ से मदउव्वुन, मदउव्वुन, मदउव्वानी, मदउव्वूना, मदउव्वतुन, मदउव्वतानी, मदउव्वातुन। रमा यरमी से मरमीजुन, मरमीजुन, मरमीजानी, मरमीजूना, मरमीजतुन, मरमीजतानी, मरमीजातुन। लकिया यल्का से मलकीजुन, मलकीजुन, मलकीजानी, मलकीजूना, मलकीयतुन, मलकीयतानी, मलकीजातुन। उम्मीद है कि इसमें मफ़ऊल की जो गर्दान है फ़ेल सही की वो भी समझ में आई होगी। इसी के साथ फ़ेल मुअतल की जो गर्दान थोड़ा सा मुश्किल है ये भी समझ में आई होगी। इस मफ़ऊल को किस तरह बनाते हैं ये भी आप समझ गए। इस मफ़ऊल की गर्दान किस तरह होती है ये भी आपने देखा। इस मफ़ऊल का माना यानी उसका तर्जमा क्या होता है ये भी आपने देखा। अब
اگلی کلاس میں ہم کچھ ایکسرسائز کریں گے، کچھ افعال کو لیں گے، کچھ فعل کو لیں گے، اس کا مفعول بنائیں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کس طرح ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ آخری سلائیڈ یہ ہے ٹیلی گرام چینل، اس سے جڑ جائیں، جڑے نہیں ہیں ابھی تک۔ اگر آپ لائک نہیں کیے تو لائک کر کے جائیں تاکہ موٹیویشن بڑھے پڑھانے والے کا۔ کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے وہ بھی کریں، دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، مع السلامہ۔